नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों से आपको रूबरू कराता रहा हूं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो वाकई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है बंधुओं, उसकी धुरी पर जो काम करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो एक मशहूर युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट अनूप कुमार लोहारका मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात कर जानते हैं कि अभी देश में क्या कुछ चल रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की नजर से आप किस तरीके से अभी की अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सीए की भूमिका बहुत अहम है और सीए मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट पिलर है इंडियन इकोनॉमी का, जो अगर जैसे जीएसटी आने के बाद अगर कोई प्रावधान में चेंज करना है या रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन का कंसर्न्स है तो वो डिफरेंट माध्यम के थ्रू गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। तो सीए का योगदान अभी भी बहुत है और आने वाले समय में भी बहुत रहेगा। लोहारका जी, जीएसटी के बाद एक हिस्टोरिकल रिफॉर्म है जीएसटी भारत सरकार के लिए, तो उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इसको लेकर बहुत मान लीजिए एक तरीके से बवाल खड़ा ये हो गया है। तो क्या आप कैसे दर्शकों को समझाएंगे हमारे, क्या है ये? आपने एक सही मुद्दा उठाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स है जो इंडिया में किया गया है और गवर्नमेंट समय समय से इसमें चेंजेस लाके चीज़ों को ईज़ बनाने में लगी हुई है। बट अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या है, अभी कोई भी रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन से फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 अभी चल रहा है तो उसकी लास्ट डेट क्रेडिट लेने की 30 नवंबर है, माने 24-25 की 30 नवंबर है। यही प्रावधान 22-23 में थे, मैंने 22-23 में भी 30 नवंबर थी डेट, 23-24 की 30 नवंबर और 21-22 में भी 30 नवंबर थी। तो लास्ट 3 इयर्स की डेट अपनी 30 नवंबर थी डेट। बट जब जीएसटी आया फाइनेंशियल ईयर 17-18 तो उसमें उन्होंने जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की ड्यू डेट सितंबर महीने की ड्यू डेट 3B की, डेट इज 20 अक्टूबर थी। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने उस डेट को एक्सटेंड करके 31 मार्च कर दिया। लेकिन 18-19, 19-20 और 20-21 तीनों ईयर की डेट 20 अक्टूबर ही रह गई और अभी डेट 30 नवंबर है। तो ये तीनों ईयर में 20 अक्टूबर डेट रहने से अभी ऐसा है कि बहुत सारे रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन हैं जिन्होंने रिटर्न लगाने में 5 दिन का डिले, 7 दिन का डिले, 8 दिन का डिले, प्रोसीजर डिले हो गया है। ये 3 साल फंसे रह गए। तो बहुत सारे ऐसे पेचीदे मामले कानून में, कोर्ट में पेंडिंग है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के। तो मेरा ये कहना है कि ये जो डेट के बारे में गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए या कोई एमनेस्टी स्कीम के थ्रू या कोई माध्यम के थ्रू, जो ये 3 साल फंस गए 17-18, 18-19 और 19-20, इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि कुछ कुछ अनावश्यक रूप से जो टैक्स पेयर हैं, जो मान लीजिए जो देश को चला रहे हैं, तो अनावश्यक रूप से उन पर कुछ दबाव भी ये बन रहा है? इसकी वजह से यही आप कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट को देखिए क्या है कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इसको करने का, लेकिन ये मैंने जो अभी अपने मुद्दा बताया इनपुट टैक्स क्रेडिट का, अगर वो उपभोक्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेता है तो उसको कैश में डिस्चार्ज करना पड़ता है और वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज आ जाता है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है ही। और साथ साथ में क्या हो रहा है कि अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन किसी से माल लेता है और जिससे उन्होंने माल लिया है वो अपनी रिटर्न लगाने में मान लीजिए ड्यू डेट एक्सपायर हो जाती है, मान लीजिए नवंबर के बाद वो दिसंबर में लगाता है, तो उसने टैक्स भी पेमेंट किया, रिटर्न भी लगाई, बट एज ए रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन जो है उसको क्रेडिट लेने में दिक्कत आ रही है बिकॉज 30 नवंबर की डेट चली गई, बट गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन मिल गया। तो इस मुद्दे को भी कंसीडर करना चाहिए कि इसमें कुछ ऐसा किया जाए जो एलिजिबल और ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उसको क्रेडिट मिल सके। बिल्कुल। इसके अलावा जो कॉरपोरेट गारंटी का जो मसला है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आपने बहुत सही विषय उठाया है। कॉर्पोरेट गारंटी एक नॉर्मल वर्ड्स है जो कि हर बिजनेस प्रैक्टिसेस में अप्लाई होता है। सीधी सी बात है, अगर एक कंपनी लोन लेती है तो उसकी सब्सिडी कंपनी या होल्डिंग कंपनी कॉर्पोरेट गारंटी देती है। तो कॉर्पोरेट गारंटी में अभी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन संख्या 52/2023 डेटेड 26 अक्टूबर को एक प्रावधान लाया। प्रावधान ये लाया, जैसे मान लीजिए कोई सब्सिडी कंपनी
लोन लेती है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो अगर होल्डिंग कंपनी उसकी गारंटी देती है तो उस पर जीएसटी का इम्प्लीकेशन आ जाता है। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न 26 अक्टूबर से लाया, ये प्रोस्पेक्टिव है कि रेट्रोस्पेक्टिव है, पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर ये लोन, हम लोग सब जानते हैं कि लोन हर साल रिन्यूअल होता है, तो ये लोन, ये जीएसटी का इम्पैक्ट 1 साल होगा कि हर साल लगेगा। तीसरा मुद्दा का बात यह है कि अगर वो सब्सिडी कंपनी लोन का रीपेमेंट 3 महीने में कर देती है तो उस केस में इसका इम्प्लीकेशन कैसे होगा। चौथा मुद्दा का बात है कि एक बैंक का लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई भी कारण से, इंटरेस्ट का बेनिफिट इस कारण से हो जाता है, तो उस केस में जीएसटी का इम्प्लीकेशन कैसे होगा। सो ये सब स्पष्टीकरण की बहुत ज़रूरत है। हालांकि गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर लाकर ये स्पष्टीकरण कर दिया कि अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर पर्सनल गारंटी देता है तो उस केस में जीएसटी का इम्प्लीकेशन नहीं है, जिसमें कंपनी लोन लेती है और कंपनी का डायरेक्टर पर्सनल गारंटी देता है। बट अभी भी बहुत सारे ये ओपन इश्यूज हैं जो मैंने कुछ आपसे डिस्कशन किए, इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अनूप जी, जब ये जीएसटी लागू किया गया था तो मुझे याद है मैं 2-3 बार अरुण जेटली जी से मिला था और इस संदर्भ में हमारी काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि अभी अभी तो एक नई शुरुआत हम लोगों ने की है, अमेंडमेंट को लेकर हमने पूछा था कि काफ़ी ज़्यादा अभी भी वो अनवरत चल ही रहा है, क्या कहेंगे और क्या सुझाव सरकार के लिए है आपके? देखिए, बात ऐसा है कि अभी भी अमेंडमेंट सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी है, जो कि रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन या एसएमई को देखिए रोज़ इतने चेंजेज आ रहे हैं, थोड़ा सा अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इन द सेम टाइम गवर्नमेंट भी ये ट्राई कर रही है कि इस मसले को अब सुलझा लिया जाए और इसको एक लेवल पर आके स्मूथ किया जाए। इसके लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक भी चलती रहती है और वो लोग सुझाव भी कर रहे हैं, वो लोग समझ भी रहे हैं कि उपभोक्ता को ये प्रॉब्लम है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में, 6 महीना साल भर में आने वाले दिनों में इसको और ईज बनाया जाएगा, जिससे कि रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन को बिजनेस करने में फर्दर ईज हो सके। इस सवाल की युवा शक्ति के माध्यम से आप तमाम जो देश के लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि we are playing very important role for the development of the Indian economy. We should make the compliance at the appropriate time. और अगर कोई चीज़ अगर नहीं हो रही है, अगर उसका चीज़ का compliance नहीं हो, उसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। जैसे कि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट डिफरेंट फोरम के थ्रू अगर कोई इशूज़ रहता है उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट को भी समझ में आ सके। और हम लोग को अपने एंड से जो कंप्लायंस करना है, चाहे वो जीएसटी का कंप्लायंस हो या इनकम टैक्स का कंप्लायंस हो, समय सीमा पर एक ऑनेस्ट सिटीजन के हिसाब से करना चाहिए। बिल्कुल, एक ऑनेस्ट सिटीजन के हिसाब से करना चाहिए। ये है अनूप लुहार का, आपने सुना इनको, और देशभक्ति की भावना भी इनमें हिलोरे लेती रही है, जैसा कि इनसे बात कर मैंने समझा। और इनकी मनोभावना को और इनके इंटरव्यू के पूरे लब्बो लबाब को अगर देखें तो ये यही कहना चाहते हैं कि चढ़े हिमालय के शिखरों पर फिर भी आगे चढ़ना है, हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन किसी दूसरी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब